इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 से लेकर 2024 तक जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद का विधायक बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करने का काम किया। हर गांव में उन्होंने 10 से 15 बार दस्तक देते हुए घर घर तक पहुंच बनाई और जबरदस्त मेहनत के बलबूते पर अपने लिए सहानुभूति भी अर्जित करने का काम किया। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला के प्रति नारनौंद में भारी नाराजगी और बीजेपी के खिलाफ जाटों का बड़ा लामबंद होना भी जस्सी पेटवाड़ को रास आया और यही वजह रही कि 2019 में महज 5000 वोट हासिल करने वाले जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस की टिकट पर 2024 के अंदर 85,000 वोट लेकर नारनौंद के विधायक बन गए। जस्सी पेटवाड़ ने जनता से जुड़े रहने के लिए लगातार विधायक बनने के बाद भी मेहनत की है। वो जनता के बीच में दिखने के लिए लगातार प्रयास में रहते हैं, वो लगातार जनसंपर्क में रहते हैं, लेकिन खुशी नर्सिंग कॉलेज के एपिसोड ने उनकी सारी कमाई पर डाका डाल दिया है और बलराम दंगी के साथ यारी उन पर भारी पड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जस्सी पेटवाड़ की सियासत पर खुशी नर्सिंग कॉलेज के विवाद के इम्पैक्ट की। जस्सी पेटवाड़ उन चंद विधायकों में शामिल हैं जो बेहद युवा हैं, जो पहली बार एमएलए बने हैं और जो लंबी पारी खेलना चाहते हैं। जस्सी पेटवाड़ लगातार ऐसे बयान देते हैं जो चर्चा का विषय रहते हैं। जस्सी पेटवाड़ चौटाला परिवार के खिलाफ लगातार तीखी बयानबाजी करते हैं। वो बीजेपी के खिलाफ भी बोलने से नहीं कतराते हैं। यानी जस्सी पेटवाड़ अपनी तरफ से हर मुमकिन ये कोशिश करते आए हैं कि जनता की कसौटी पर वो खरा उतर सके, लेकिन एक विवाद ने, एक एपिसोड ने उनकी पोल खोलने का काम कर दिया, उनकी सारी सियासी कमाई को लुटाने का काम कर दिया। हम बात कर रहे हैं खुशी नर्सिंग कॉलेज के विवाद की। खुशी नर्सिंग कॉलेज विवाद नारनौंद हल्के के अंदर सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा। लोगों की इसके अंदर भावनाएं जुड़ी, क्योंकि जिस तरह से इस विवाद में बेटियों की प्रताड़ना की गई, बेटियों को पीटा गया और बेटियों को अनदेखी का शिकार बनाकर कॉलेज की मैनेजमेंट ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी शिकायतों से नारनौंद हल्के की जनता का दिल पसीज गया। लेकिन इस सारे एपिसोड के अंदर जस्सी पेटवाड़ एक ऐसी शख्सियत है जो पहले तो इस विवाद से दूर रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जिगरी यार महम के विधायक बलराम दांगी के कहने पर एंट्री मारने का काम किया और सेटिंग के जरिए उन्होंने विवाद को निपटाने की कोशिश की। ये उनकी कोशिशों के ऊपर पर्दा भी पड़ा रहता, लेकिन खरी खरी न्यूज़ ने इस बात को एक्सपोज किया कि खुशी नर्सिंग कॉलेज के अंदर पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी और बलराम दांगी के परिवार की मलकियत है। बलराम दांगी के जीजा इसके 50% के मालिक हैं और इस विवाद को निपटाने की जिम्मेदारी बलराम दांगी ने जस्सी पेटवाड़ पर डाल दी है। जस्सी पेटवाड़ ने यारी को निभाते हुए इस मामले को मैनेजमेंट के हिसाब से निपटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसके बीच में ही वो एक्सपोज हो गए और इसके चलते उनकी फजीहत हो गई। और जब इस बात का पूरे इलाके को पता चल गया और जस्सी पेटवाड़ के प्रति अचानक ही नेगेटिविटी पीक पर पहुंच गई, तो जस्सी पेटवाड़ ने हाथ खड़े कर दिए और उस मैनेजमेंट के डायरेक्टर को, उस मालिक को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जो पिछले 12 दिन से लगातार गायब चल रहा था, जो पुलिस की रेंज से बाहर था, जो फ़ोन के ऊपर अभिभावकों को धमका रहा था। लेकिन जस्सी पेटवाड़ के एक्सपोज होते ही सारा खेल बिगड़ गया और मजबूरी में प्रशासन को भी चेयरमैन को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन इस सारे एपिसोड में अगर किसी की थू हुई है, किसी की बेइज्जती हुई है, किसी की फजीहत हुई है, कोई एक्सपोज हुआ है, तो वो है नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़ के ऊपर नारनौंद की जनता को पूरा भरोसा था, लेकिन खुशी नर्सिंग कॉलेज के विवाद से ये साफ हो गया है कि जस्सी पेटवाड़ दिखावे की पॉलिटिक्स करते हैं। असलियत में वो सेटिंगबाज विधायक हैं। अपने यार के कहने से वो अपने इलाके की बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और मैनेजमेंट के हिसाब से जनता को गुमराह करने का काम कर सकते हैं। यानी जो जस्सी पेटवाड़ लोगों को भले चंगे नज़र आ रहे थे, जो जस्सी पेटवाड़ शरीफ नज़र आ रहे थे, जो जस्सी पेटवाड़ जनता के हिमायती नजर आ रहे थे, वो खुशी नर्सिंग कॉलेज के एपिसोड के बाद बेनकाब हो गए हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं और ये साबित हो गया है कि जस्सी पेटवाड़ सिर्फ अपने फ़ायदे की पॉलिटिक्स करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी जस्सी पेटवाड़ की सियासत के लिए खुशी नर्सिंग कॉलेज उनकी जड़ों में तेल डालने का काम कर गया है
और इस एपिसोड के चलते जस्सी एक्सपोज हो गए हैं और जस्सी के प्रति नारनौंद हल्के की जनता के अंदर ये बड़ा मैसेज चल गया है कि जस्सी पेटवाड़ वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। उनकी दूसरी रंगत असली है, वो दोहरी पॉलिटिक्स करते हैं। जिस तरह से हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं, दिखाने के ओर होते हैं, उसी तरह जस्सी पेटवाड़ की सियासत दिखाने की ओर है और अंदर की हकीकत कुछ और है। यानी जस्सी पेटवाड़ के लिए ये खुशी नर्सिंग कॉलेज का एपिसोड भारी नुकसान देने का काम कर गया है, जो 2029 में उनकी ख्वाहिशों को चकनाचूर कर सकता है। क्योंकि नारनौंद हल्के की जनता हमेशा जज्बाती रही है। नारनौंद हल्के की जनता ने जहां 2019 के अंदर जेजेपी की टिकट के ऊपर उन राम कुमार गौतम को भी माफ़ कर दिया था, जो बरसों से उनको गालियां देते आए थे, लेकिन उन्हीं राम कुमार गौतम की सेटिंग के बावजूद उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की अनदेखी करते हुए बीजेपी के विरोध में और दुष्यंत चौटाला की अकल ठिकाने के लगाने के लिए 2024 में जस्सी पेटवाड़ को भारी बहुमत से विधायक बना दिया। यानी नारनौंद हल्के की जनता ने साबित कर दिया कि वो इमोशंस के बेस पर चलती है, वो रड़क निकालने के लिए वोट देने का काम करती है। क्योंकि अगर विकास कार्यों के हिसाब से जीत मिलती होती तो कैप्टन अभिमन्यु कभी नहीं हारते, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु ने अपने 5 साल के शासनकाल में नारनौंद हल्के में वो विकास कार्य करके दिखाए जो पिछले 40 साल में दूसरे किसी और विधायक ने नहीं कराए थे। यानी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के बाद सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु ऐसे दूसरे विधायक थे, मंत्री थे, जिन्होंने अपने हल्के के अंदर विकास कार्यों की बाहर लगाने का काम किया, लेकिन उनको भी इसलिए हार का शिकार होना पड़ा क्योंकि जाटों के एक बड़े वर्ग के अंदर ये मैसेज चला गया था कि वो जाटों के विरोधी हैं। अब यही कहानी 2029 में जस्सी पेटवाड़ के ऊपर लागू हो सकती है, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ खुशी नर्सिंग कॉलेज के मामले में अपने आप को दागदार कर बैठे हैं, वो अपने आप को सेटिंगबाज बना बैठे हैं और वो जनता की नाराजियों के बीच में घिर गए हैं। यानी जस्सी पेटवाड़ के लिए खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला वाटरलू बन सकता है, उनकी सियासत के लिए गड्ढा बन सकता है और उनकी सारी कमाई को लुटाने वाला एपिसोड साबित हो सकता है। आप जस्सी पेटवाड़ की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ ने खुशी नर्सिंग कॉलेज के मामले में सेटिंगबाज की भूमिका क्यों निभाई, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जस्सी पेटवाड़ की बलराम दांगी से यारी उनके ऊपर भारी नहीं पड़ेगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।